पीएम आवास, जिसे गण भवन कहा जाता है, वहां पर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और वहां पे तोड़फोड़ मचाई। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ये है कि वहां से शेख हसीना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में निकल गई और मिलिट्री हेलीकॉप्टर से ही उन्होंने देश छोड़ा है, यानी कि सेना के साथ किसी तरह के सेना ने उन्हें सेफ पैसेज दिया और उन्होंने अब वहां पे ढाका को छोड़ दिया। पीएम आवास में जो प्रदर्शनकारी घुसे हैं वहां पर प्रधानमंत्री के आवास में, गण भवन जिसे कहा जाता है, वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। आप देखिए बिस्तर पर लेटे हैं। कुछ घंटों पहले जहां पर प्रधानमंत्री रह रही थी उनके घर में, उनके बिस्तर पे प्रदर्शनकारी हैं। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और ये स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत, मोर्चे के तहत जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन लीड कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट नहीं रहा, ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया और टारगेट जो रही वो शेख हसीना रही। तो अब यहाँ पर जुलाई में हिंसा की शुरुआत हुई थी। ये तस्वीर जो है हमको श्रीलंका की याद दिलाती है। आपको भी याद होगा कि श्रीलंका में जब तख्ता पलट हुआ था और वहाँ पे राजापक्से को छोड़कर निकलना पड़ा था, उस वक्त इसी तरह से राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें सामने आई थी, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में जनता थी, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर उनके डाइनिंग टेबल पर, बिस्तर पे जनता नजर आ रही थी। कुछ यही तस्वीर यहाँ पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निवास गण भवन में इस वक्त नजर आ रही है। तो अब आपको बताएं कि इसका इतिहास क्या है। ये जो अभी ये तस्वीरें हैं या जो हिंसा हुई है, इसकी शुरुआत जुलाई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से हुआ था। विरोध बांग्लादेश में नौकरियों में जो मौजूदा कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ हो रहा था। और ये कोटा सिस्टम क्या है, इसके तहत जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में जो मुक्ति मूवमेंट था वहां पर उसमें वो शामिल हुए थे, उनके रिश्तेदारों को, उनके परिजनों को कोटा मिलता था। लेकिन इसके खिलाफ स्टूडेंट्स रहे और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया और कोटे को कम किया गया, लेकिन फिर भी हिंसा एक बार फिर भड़की और जुलाई से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 300 लोग मारे गए हैं।